हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th की फिजिक्स की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो कह रहा है कि संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता के और करीब ले जाता है। क्या करता है संघर्ष? क्या करता है? आपकी क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है और आपके सफलता के क्या करता है? करीब ले जाता है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए कह रहा है कि द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब कोई क्या एक द्विध्रुव है, मान लेते हैं क्या कोई एक द्विध्रुव ए बी है, कोई क्या एक द्विध्रुव है ए बी, जिसकी क्या है द्विध्रुव की दूरी क्या होती है 2l। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कोई द्विध्रुव ए बी है, उसके बीच की दूरी क्या हो गई 2l हो जाएगी। कह रहा है इस पर क्या करना है, इससे कारण क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में क्या होगा? इसी अक्ष पर क्या करना हमको निकालना है। तो क्या है, मान लेते हैं क्या यहाँ से इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कोई इसका मध्य बिंदु वो है, ओ से क्या है, ओ से r दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है P है। इस पर क्या करना हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो r दूरी पर क्या है कोई बिंदु, यहाँ से r दूरी पर क्या है कोई बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना हमको? गणना करना है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव मान लेते क्या एक माइनस q आवेश है और एक प्लस q आवेश। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेशों से मिलकर बनता है, प्लस और माइनस आवेशों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। इसको एक सेकंड, क्या बिंदु ए है, बिंदु बी है और ये क्या है प्लस q आवेश है। तो इनके बीच ये दूरी क्या हो जाएगी? आधी दूरी क्या होगी? आधी दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। और यहाँ से आधी दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से भी आधी दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। और यहाँ से क्या है r दूरी पर क्या है कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या करना हमको? r दूरी पर हमको ज्ञात करना है। तो Q1 के कारण प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा? कुछ बल लगेगा। प्लस Q आवेश के कारण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? प्लस Q आवेश के कारण क्या? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इधर हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? हमको इस पर क्या करना है? E की वैद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है? E का मान निकालना है। तो क्या है प्लस Q आवेश के कारण क्या मान लेते हैं? E1 और प्लस Q आवेश के कारण क्या मान लेते हैं? वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो क्या है दोनों की दिशाएं क्या है यहाँ पर विपरीत हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लिखते हैं माना एक, और क्या है यहाँ से दूरी अभी हम दूरी दर्शाएंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बी, जिसके माना क्या एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ए बी, जिसके बिंदु ए पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस Q आवेश रखा है। तो क्या माने हमने? मान लिया क्या एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ए बी है, जिस पर क्या बिंदु ए पर प्लस Q आवेश है और बी पर क्या माइनस Q आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ए लिखेंगे क्या? दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो दोनों आवेश हैं उनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा, उसको आप जरूर जाकर देखिए। तो क्या इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, बीच की दूरी 2l है। और वैद्युत द्विध्रुव के क्या करना है? वैद्युत
द्विध्रुव के मध्य बिंदु से क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु हमने क्या माना है, मध्य बिंदु हमने मान लिया है ओ से r दूरी पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की r दूरी पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर क्या करना है हमको वैद्युत क्षेत्र की, यहाँ से क्या है, मध्य बिंदु से क्या है, यहाँ से r दूरी पर क्या करना है हमको, बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण, तो प्लस Q आवेश के कारण जो क्या है यहाँ पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो बिंदु P है, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी क्या, E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, प्लस Q आवेश के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर आ जाएगा आपका, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये तो क्या है, O से P तक के बीच की दूरी क्या है, O से यहाँ O से P तक की दूरी इतना है, और क्या A यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R। तो हमको क्या है, A से AP के बीच की दूरी क्या है, हमको ज्ञात करना है। तो AP के बीच की दूरी हमको कितना मिल जाएगा, हो जाएगा A यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से A कितना L है, तो R माइनस L हो जाएगा, R माइनस L। और इधर क्या हो जाएगा, इधर की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, एक सेकंड, ये पूरी दूरी B से P तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। हमको क्या करना है, प्लस Q आवेश से क्या, P के बीच की दूरी, तो इसकी दूरी तो हमको दिया नहीं है, हमको O से दिया है, तो O से A तक की दूरी कितना है, L है, और क्या यहाँ से R है, तो क्या R में से L घटा देंगे तो हमको इतनी दूरी मिल जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको मिल जाएगी। तो क्या हमको क्या इसके बीच क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर। तो हमको बिंदु P पर क्या मिल गया, हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण, फिर माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण क्या, माइनस Q आवेश का क्या, हमको बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हो जाएगा E2 बराबर, आपका E2 बराबर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R प्लस L का स्क्वायर। यही होगा ना, माइनस Q है, माइनस Q से P के बीच की दूरी कितना है, R प्लस L है, तो हमने R प्लस L लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल गई। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, और इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं समीकरण 1। तो क्या है, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो विपरीत है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या है, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यहाँ पर E1 इधर है और E2 क्या है, अपोजिट साइड है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से प्लस Q आवेश के कारण क्या होते हैं, प्लस से क्या होती है, माइनस की तरफ। तो यहाँ देखिए क्या है, प्लस से प्लस के कारण क्या है, इधर है E1 है, और माइनस के कारण क्या है, इधर है। तो
अब आइए आगे देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, इवन इधर हो गई, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो गया, माइनस की दिशा में हमेशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, माइनस के, प्लस के कारण क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से दूर और माइनस की तरफ, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब आइए यहाँ तक हो गया। तो क्या है, परिणामी बिंदु P पर एक सेकेंड, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। E1 क्या है, बड़ा है, E2 क्या है, नीचे का मान क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होगा, तो क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इसमें E2 का मान क्या है, E1 का मान छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, E बराबर आपको निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा Q अपान, यहाँ पर आपका मान कॉमन हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, लिख सकते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान A माइनस B, और A प्लस B तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब आइए अगले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, अब निकालेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा E बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, पहले प्लस वाला है ना, तो पहले प्लस वाला है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपान हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर रख सकते हैं Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, और आपका निकल कर आ जाएगा मान, हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, E बराबर आ गया। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2Q इंटू 2L,
क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ लिख सकते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, इंटू बच जाएगा कितना 2R बटे, अब आपका हो जाएगा, इसको एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं ऐसे, पहले लिखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L एक ब्रैकेट में इंटू R इंटू 2R अपन लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चूँकि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L बराबर P, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चूँकि L क्या है, बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, R तुलना में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इसकी आ जाएगा बहुत ही छोटा हो जाएगा, किससे, R स्क्वायर से। L स्क्वायर को क्या करना है, L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ने पर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में P इंटू 2R अपान R स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R अपान R का पावर 4। तो R से क्या हो जाएगा, R कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं अब E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब। तो क्या आ गया हमारा, वैद्युत द्विध्रुव का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब। तो क्या होगा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। यदि माध्यम क्या हो, यदि माध्यम निर्वात के स्थान पर क्या हो, निर्वात के स्थान पर क्या हो, स्थान पर परावैद्युत पदार्थ हो, परावैद्युत पदार्थ हो, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू 2P अपान R क्यूब। तो हमारा ये सारे क्या आ गए, फार्मूले आपके बन के आ चुके हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो आइए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार फिर से कह रहा क्या, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, -Q और +Q है। दो आवेश क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या AB है, जिस पर क्या है A पर +Q आवेश, B पर क्या है -Q आवेश है। वो दोनों क्या है,
2l दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी क्या 2l है। तो इनके मध्य बिंदु से P बिंदु पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु से P की दूरी क्या है, r दूरी पर हमको क्या करना है, मध्य बिंदु O से क्या करना हमको P तक क्या है, r दूरी पर क्या है, O से मध्य बिंदु से वैद्युत दूरी के क्या है, मध्य बिंदु से r दूरी पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये सारी चीज हमने लिख दिया। अब क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। P पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश से क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दूर होती है। और लेकिन ऋण आवेश के कारण क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण दिशा में होती है। तो माइनस क्यू आवेश की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, माइनस क्यू की दिशा में। और किसी बिंदु से यदि क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की हम दिशा निकालते हैं, तो यहाँ पर अब E1 के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, E बराबर हो जाएगा 1/4π0 इंटू क्यू अपान, यहाँ से क्या है ए से P तक की दूरी, तो AP के बीच की दूरी r माइनस एल का स्क्वायर। फिर पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, r प्लस एल, माइनस क्यू से P के बीच की दूरी क्या है, r प्लस एल। तो हमने क्या किया, यहाँ तक रख दिया। अब क्या है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, E1 E2 क्या है, दोनों विपरीत है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तभी में से क्या किया, E1 में से E2 को क्या किया, हमने घटा दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, तो यहाँ पर जोड़ना घटाना था, और यहाँ तक हमको मिल गया। यहाँ पर Q इंटू 2L, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह पर क्या हमने P रख दिया, और P इंटू 2R, और यहाँ पर क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है, क्योंकि क्या है L स्क्वायर, L का मान क्या है, बहुत कम है। L का मान क्या है, बहुत ही कम है R की तुलना में। R की तुलना में क्या है, यदि बहुत कम है तो क्या करेंगे, हम L स्क्वायर को क्या करेंगे, बहुत ही क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो L जब छोटा है तो क्या हो, L स्क्वायर तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो क्या मानेंगे, L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। L स्क्वायर को छोड़ने पर हमको P इंटू 2R मिलता है, और क्या होगा, R का पावर 4 जाएगा, तो एक पावर कट जाएगा, तो क्या होगा, बचेगा 2P अपान R क्यूब। तो 2P अपान R क्यूब, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, पर फार्मूला है। किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में निरक्षी स्थिति में लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।